नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह और संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह का आज आखिरी दिन है, 5वां दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज लिस्टेड एजेंडा क्या है। विधायी कार्यों के बारे में जानेंगे, प्रश्नकाल की बात होगी और सबसे पहले चर्चा करेंगे लोकसभा के तय एजेंडे की। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर आगे की चर्चा और मतदान किया जाना आज के लिस्टेड कामकाज में शामिल है। इसके साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नियंत्रण अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाना भी आज के एजेंडे में शामिल है। शाम 6 बजे वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को सभा की स्वीकृति के लिए पेश किया जाना लिस्टेड है। और वहीं बिल की बात करें, विधेयकों की बात करें तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2025 सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। इसे विचार और पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगी। आइए अब जानते हैं राज्यसभा यानी उच्च सदन में आज की विधायी कार्यों के बारे में। राज्यसभा में आज का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के लिए तय है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 33 विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाने हैं। 6 विचार और पारित करने के लिए प्रस्तावित किए जाने के लिए लिस्टेड है। सांसद साकेत गोखले 19 मार्च 2025 को आरंभ की गई गृह मंत्रालय के कार्यक्रम के संबंध में आगे की चर्चा हुई जो उन्होंने शुरू की थी। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आगे की चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये भी प्रस्ताव करेंगे कि ये विधेयक पारित किया जाए। बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में आयुष, रसायन और उर्वरक, रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 ऐसे प्रश्न हैं जो आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और इनका जवाब केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव गणपतराव जाधव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 2 सवाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा देंगे। 1 सवाल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसका जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। 11 ऐसे सवाल हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। इनका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा देंगे। 1 सवाल प्रश्नकाल के दौरान विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़ा हुआ भी है। इसका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसका जवाब केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। और अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल की। आइए जानते हैं इस दौरान किन अहम मंत्रालयों से संबंधित कौन से ऐसे जरूरी सवाल हैं जो अलग अलग सांसद आज पूछने वाले हैं। गुजरात के बनासकांठा से कांग्रेस की सांसद गनीबेन नागाजी ठाकुर आयुष मंत्री से आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़ा सवाल करेंगी। वो पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार ने गुजरात सहित राज्य संघराज्य क्षेत्रवार स्थापित आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है। क्या सरकार भविष्य में और ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है। इससे जुड़ा ब्यौरा भी उन्होंने मांगा है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या असम के चाय श्रमिकों को टीबी के बाद फंगल संक्रमण होने का खतरा है। अगर हाँ तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है और इस संबंध में श्रमिकों की सहायता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली चिमूर से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान का सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ा होगा और वो गैर संचारी रोगों से होने वाली मौतों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। जानना चाहेंगे कि देश में गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतों की संख्या वर्षवार कितनी है। असाध्य बीमारियों के बोझ को कम करने और जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस की सांसद संजना जाटव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से प्रश्न पूछेंगी कि क्या सरकार का ध्यान 5 मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तराखंड फेल इन सैंपलिंग शीर्षक वाले समाचार की ओर गया है। अगर हाँ तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा लाइसेंस रद्द करने के साथ ही दवा कंपनियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है।
आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री से बीजेपी की सांसद डॉक्टर दगुबाती पुरंदेश्वरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। वो पूछेंगी क्या देश में टीबी के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के मामले में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। क्या सरकार के पास टीबी के मामलों में गिरावट को बनाए रखने के लिए कोई योजना है। इससे जुड़ा ब्यौरा भी उन्होंने मांगा है। महाराष्ट्र के लातूर से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शिवाजी बंडाप्पा कालगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से किलकारी कार्यक्रम से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। वो जानना चाहेंगे कि विशेष रूप से महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली जिले सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार किलकारी कार्यक्रम किस तारीख को शुरू किया गया और कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। किलकारी कार्यक्रम देश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य चुनौतियों का किस प्रकार समाधान करता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम से संबंधित सवाल करेंगी। पूछेंगी क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मानव संसाधन का विस्तार करने, गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए एकीकृत प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के प्रयासों के माध्यम से देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है। राजस्थान के जयपुर से बीजेपी की सांसद मंजू शर्मा आयुष मंत्री से सवाल करेंगी। क्या सरकार ने देश भर में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किए हैं और CRI स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है और इसका कितना उपयोग राज्यों द्वारा किया गया है और देश में निजी अनुसंधान संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या और कदम उठाए हैं या फिर उठाए जाने का प्रस्ताव है। पंजाब के जालंधर से कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से ABPMJAY के तहत किए गए व्यय से जुड़ा सवाल करेंगे। पूछेंगे क्या सरकार के पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विभिन्न राज्यों में किए गए खर्च की जानकारी है। अगर हाँ तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार के पास भविष्य में इस योजना के तहत बीमा कवरेज बढ़ाने की कोई योजना है। उत्तर प्रदेश के बागपत से राष्ट्रीय लोक दल के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान रसायन और उर्वरक मंत्री से बागपत में मिट्टी की उर्वरता से जुड़ा सवाल करेंगे। पूछेंगे क्या सरकार ने बागपत जिले में किसानों द्वारा यूरिया के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता में गिरावट की समस्या का संज्ञान लिया है। इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। किसानों के लिए कौन कौन से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वैकल्पिक उर्वरकों के लिए की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा आयुष मंत्री से प्रश्न पूछेंगी। क्या सरकार ने हाल के वर्षों में लोगों के बीच स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीने के लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्व पर विचार किया है, इनका प्रचार किया है। इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में CGHS में अनुमति प्राप्त निजी डे केयर सेंटरों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से बीजेपी की सांसद भारती पारधी रसायन और उर्वरक मंत्री से ये पूछेंगी कि आयातित सक्रिय दवा सामग्री पर देश की निर्भरता कम करने के लिए प्रमुख नीतियां और पहल सरकार की क्या है। आयातित API पर निर्भरता कम करने और देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम से DMK के सांसद G सेल्वम विधि और न्याय मंत्री से लोक अदालतों के लिए पात्र मामलों से जुड़ा सवाल करेंगे। पिछले 5 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में आयोजित लोक अदालतों की संख्या कितनी है। इस अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है। देश भर के अलग अलग राज्यों में लोक अदालतों के माध्यम से समाधान के लिए पात्र लंबित मामलों की संख्या कितनी है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कौन से विशिष्ट दिशा निर्देश हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने नहीं अपनाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए। उत्तर प्रदेश के मिसरेक से बीजेपी के सांसद अशोक कुमार रावत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे क्या सरकार ने कुछ बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जांच करने के लिए घर घर जाकर जांच करने की प्रक्रिया शुरू की है या फिर ऐसा कोई प्रस्ताव है। क्या इस पहल को देश के सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए जाने की संभावना है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है और इस अभियान के तहत शामिल की जाने वाली बीमारियों के नाम क्या हैं और पूरा होने की संभावित तिथि क्या है। बिहार के पश्चिम चंपारण से बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से पूछेंगे
कि क्या 57,000 करोड़ रुपए के निवेश से कांडला बंदरगाह पर क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? कांडला बंदरगाह की बढ़ी हुई क्षमता को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसे उभरते व्यापार गलियारों के साथ एकीकृत करने की कोई योजना है? बिहार के झांझरपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल विदेश मंत्री से यह जानना चाहेंगे कि ब्रिक्स की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या यह सच है कि 150% टैरिफ की एक तरह से धमकी के बाद, जो कि अमेरिका की तरफ से दी गई, उसके बाद अब ब्रिक्स बिखरने लगा है? वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? और इस धमकी के बाद जो अमेरिका ने दी है, ब्रिक्स के सदस्य देशों की राय क्या है? इस मामले में भारत की संभावित भूमिका क्या है? गुजरात के वलसाड से बीजेपी के सांसद धवल लक्ष्मण भाई पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार की भविष्य में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा लाभ या सेवाओं को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाने की कोई योजना है? इससे जुड़ा ब्यौरा उन्होंने मांगा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रविंद्र शुक्ला और रवि किशन आयुष मंत्री से जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद की पहुंच का विस्तार करने और उभरते आयुर्वेद चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार के साथ मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए? छत्तीसगढ़ के कांकेर से बीजेपी के सांसद भोजराज नाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि आज की तारीख तक देश भर में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की विस्तृत स्थिति क्या है? देश में नए अस्पताल या मेडिकल कॉलेज शुरू करने या खोलने की कोई योजना है? ब्यौरा क्या है? स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपग्रेड करने का कोई प्रस्ताव है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? वहीं बजट सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, सूचना और प्रसारण, रेल, ग्रामीण विकास, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 ऐसे सवाल हैं जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े हैं। इनका जवाब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। एक सवाल प्रश्नकाल के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़ा है। इसका जवाब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में एक सवाल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। एक सवाल प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से जुड़ा भी है। इसका जवाब केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में 5 सवाल रेल मंत्रालय से जुड़े हैं। इनका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में एक सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। 2 सवाल प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में वस्त्र मंत्रालय से जुड़े भी हैं और इनका जवाब केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। आइए जानते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक का सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा होगा। वो पूछेंगे कृषि आय में गिरावट और अवरुद्ध उत्पादकता जैसी चुनौतियों के बावजूद 2023-24 और 2025-26 के बीच फसल व्यय में 5,195 करोड़ रुपए की गिरावट और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 3,622 करोड़ रुपए की कटौती सहित कृषि के लिए बजटीय आवंटन में निरंतर कमी के कारण क्या है? तमिलनाडु से डीएमके सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला का सवाल रेल मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या 5 वर्ष पूर्व निर्मित लिंक हाफमैन बस कोचों के भीतर लगाए गए उपकरणों और उनकी साज सज्जा में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? ब्यौरा क्या है? और सरकार ने गति में वृद्धि और कमी के दौरान एलएचबी रैकों में लगने वाले झटकों को कम करने वाली टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद मिथिलेश कुमार का सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी बस्ती भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम के पूर्ण कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है? इसके तहत नागरिकों को अद्यतन भूमि अभिलेखों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? पश्चिम बंगाल से
तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष का सवाल रेल मंत्रालय से होगा। देश में कितनी लग्जरी रेलगाड़ियां चल रही हैं 3 वर्षों में, इनसे कितनी आय हुई है, घाटा हुआ है अगर तो सरकार ने इससे उबरने की क्या योजना बनाई है, इनके रखरखाव के लिए कितनी धनराशि की जरूरत है। उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद नरेश बंसल का सवाल वस्त्र मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे ये किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि हेमटेक्सटाइल जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वाले भारतीय निर्यातकों को वैश्विक अनुभवों से लाभ प्राप्त हो। क्या भारतीय और जर्मन टेक्सटाइल मशीनरी कंपनियों के बीच कुछ सहयोग या समझौता ज्ञापन हुआ है जिसे मानदंड के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का सवाल रेल मंत्रालय से होगा। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल कर्मचारियों का पदोन्नति के साथ अनिवार्यता स्थानांतरण भी होता है, जिसके कारण कई कर्मचारी पदोन्नति लेने से मना कर देते हैं। सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है? क्या रेलवे बोर्ड जो ट्रांसफर प्रक्रिया है उसको और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए डिजिटल या योग्यता आधारित प्रणाली लागू करने पर विचार कर रहा है? ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा का सवाल रेल मंत्रालय से होगा। वो ये पूछेंगे कि 08011 यानी 08011 और 08012 यानी 08012 विशेष रेलगाड़ी जो भंजपुर और पुरी के बीच सप्ताह में 2 दिन चलती है, बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के लिए सप्ताह में 7 दिन क्या इसे चलाया जा सकता है? क्या बारीपदा और भुवनेश्वर के बीच ईएमयू और डीएमयू रेलगाड़ियां चलाने की कोई योजना है? ओडिशा से बीजेपी के सांसद ममता मोहंता का प्रश्न कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी ओडिशा में कृषि संस्थानों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार को ओडिशा के मयूरभंज जिले में केंद्रीय कृषि संस्थान स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव है? क्या सरकार इस क्षेत्र में किसानों के उत्थान और कृषि कार्यकलापों के लिए कोई कृषि संस्थान स्थापित करने पर विचार करेगी? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या आधुनिक कृषि तकनीकों को सीमित रूप से अपनाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम है? यूपी में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों और आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है? 3 वर्षों में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित और खर्च की गई है? आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के सांसद एस निरंजन रेड्डी का सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा। पूछेंगे क्या ये सच है कि बजट 2025 में बजट 2024 की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन में कटौती की गई? किसानों को जलवायु परिवर्तन और मौसम के अत्यधिक खराब हो जाने की घटनाओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए पीएमएफबीआई के अलावा सरकार ने अन्य क्या पहले की है? असम से बीजेपी के सांसद भुवनेश्वर कलिता के सवाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से जुड़े होंगे। वो पूछेंगे क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है? सरकार ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा के प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से होंगे। वो पूछेंगे क्या ये सच है कि बिहार में केवल एक सामान्य सेवा केंद्र आईडी बनाई गई है? हाँ, तो इसके कारण क्या है? राज्य में अधिक सीएससी आईडी बनाने में किसी चुनौती या बाधा की पहचान की है? इसका ब्यौरा क्या है? पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी जैसा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लेख किया गया है कि सरकार ने चीन के निवेशकों को देश में निवेश करने की अनुमति देने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया है। अगर ऐसा है तो इसका ब्यौरा क्या है? राजस्थान से आईएनसी के सांसद नीरज डांगी का सवाल रेल मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे 2024 में हुई विभिन्न रेल दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रेलवे अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं? रेलवे परिचालन की समग्र सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए निर्धारित समय सीमा और कार्यनीति का ब्यौरा क्या है? महाराष्ट्र से एनसीपी के सांसद सुनेत्रा अजीत पवार का सवाल वस्त्र मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी भारत में वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं? क्या भारतीय वस्त्र उद्योग को उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग, जल खपत और पुनर्चक्रण के निम्न स्तर जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ संसद में आज में इतना ही। ठीक 11 बजे से दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होनी है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।